हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो हम देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इस व्याकरण का टॉपिक है और उसी पे आज का ये दूसरा वीडियो है। आज का जो वीडियो है ये दूसरा है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें भी हमने 50 शब्दों को देखा था और इस वीडियो में भी हम 50 शब्दों को देखेंगे। जैसा कि आपको बताए थे हम कि डेली का हम 50-50 शब्दों को देखा करेंगे। तो चलिए उसी में आगे हम शुरू करते हैं। 51 नंबर से आज शुरू करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा है 51 नंबर का कि जिसकी गहराई का पता न लग सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अथाह होगा। मतलब जिसकी गहराई का पता ही ना लग सके उसे क्या कहेंगे? अथाह कहेंगे। ये ध्यान देना है। फिर अगला हमारा है 52 नंबर का कि जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अदम्य। जिसका दमन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो अदम्य कहेंगे। और जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अथाह कहेंगे। फिर अगला है हमारा 53 नंबर का कि जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो उसे हम कहेंगे अदर्शनीय। तो इसका ध्यान देना है। फिर है 54 नंबर का हमारा कि आगे का विचार न करने वाला, आगे का विचार न करने वाले को क्या कहते हैं? अदूरदर्शी कहते हैं। और दूरदर्शी वो होता है जो आगे का विचार कर लेता है, भविष्य की घटनाओं के बारे में भी सोच लेता है, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। लेकिन जो आगे का विचार न करता है उसे हम अदूरदर्शी कहते हैं। फिर है अगला कि जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अदृश्य। जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहेंगे। फिर है 56 नंबर का कि जो पहले ना देखा गया हो, जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अदृष्ट पूर्व कहेंगे। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहेंगे। और जिसे देखा ही ना जा सके उसे अदृश्य कहेंगे। तो दोनों शब्दों को आपको ध्यान देना है कि जिसे देखा ही ना जा सके वो अदृश्य है और जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। फिर अगला है 57 नंबर का कि जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। अद्यतन ध्यान देना है। फिर है 58 नंबर में कि ओठों पर लगी पानी की लकीर या लाली, ओठों पर लगी पानी या लकीर की लाली को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अधरज कहेंगे। क्या कहेंगे? अधरज, जिसे लिपस्टिक भी बोला जाता है। तो इंग्लिश हो गया वो, तो उसी का लिपस्टिक का ही हिंदी होता है अधरज। तो ओठों पर लगी पानी की लकीर या लाली को क्या कहते हैं? अधरज कहते हैं। फिर है 59 नंबर का कि जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधिकृत कहेंगे। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहा जाएगा। और पहाड़ के ऊपर समतल जमीन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है कि पहाड़ के ऊपर समतल जमीन के लिए एक शब्द बताइए। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को हम अधीत्यका कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहते हैं? अधीत्यका कहते हैं। ये ध्यान देना है। फिर 61 नंबर का है कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अधिनायक होगा। फिर है 62 नंबर में कि विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को हम अधिनियम कहते हैं। फिर है 63 नंबर में कि रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, रथ पर चढ़े हुए योद्धा को क्या कहते हैं? अधिरथी, उसे अधिरथी कहते हैं। और सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक कहते हैं।
विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा को अधिरथी कहते हैं। फिर है 64 नंबर में कि किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील को क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। ये ध्यान देना है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील को अधिवक्ता। फिर है 65 नंबर में कि वास्तविक मूल्य से ज़्यादा लिया जाने वाला शुल्क को क्या कहते हैं? अधिशुल्क कहते हैं। वास्तविक मूल्य से लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क। फिर है अगला 66 नंबर में कि वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, ये सब आता है पेपर में, तो इसे ध्यान देना है। अधिवक्ता, अधिशुल्क, अधिसूचना, ये सब आता है और डीएसएसबी में तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और डीएसएसबी का जो पेपर होता है वहाँ ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ भी आने की संभावना है, तो इसीलिए ध्यान देना है कि वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना कहते हैं और वास्तविक मूल्य से ज़्यादा लिया जाने वाले शुल्क को अधिशुल्क कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले वकील को अधिवक्ता कहते हैं। रथ पर चढ़े हुए योद्धा को अधिरथी कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम 67 नंबर पे। इसमें है अध्ययन किया हुआ। अध्ययन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अधीत बनेगा। अध्ययन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अधीत होगा, इसे ध्यान देना है। फिर है 68 नंबर में कि नीचे की ओर मुख किया हुआ। नीचे की ओर मुख किया हुआ को क्या कहेंगे? अधोमुखी। फिर है ऊपर की ओर मुख किया हुआ, तो ऊपर की ओर मुख किया हुआ को कहेंगे ऊर्ध्वमुखी। क्या कहेंगे? तो ऊर्ध्वमुखी कहेंगे। और नीचे की ओर जो मुख किया है उसे अधोमुखी कहेंगे। और अध्ययन किया हुआ को क्या कहेंगे? अधीत कहेंगे। फिर है 70 नंबर का। 70 नंबर में है नीचे लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ को क्या कहते हैं? एक शब्द में अधोलिखित कहते हैं। ये ध्यान देना है। कहते हैं ना अधोलिखित कथन, अधोलिखित पंक्तियाँ, मतलब नीचे लिखी हुई पंक्ति, तो उसे हम अधोलिखित कहते हैं एक शब्द में। फिर है ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ। तो ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ को हम उपर्युक्त कहते हैं। जैसे उपर्युक्त कथन मतलब ऊपर दिया हुआ कथन, और अधोलिखित कथन मतलब नीचे लिखा हुआ कथन। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। फिर है हमारा 72 नंबर का कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे हम कहेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता। फिर है 73 नंबर में कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सीमित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहेंगे? तो अध्यादेश कहेंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सीमित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला आदेश को अध्यादेश कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान देना है। फिर है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। ये आ चुका है, आप लोग देखिएगा यूथ में मिलेगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अध्युढ़ा। उसे क्या कहेंगे? तो अध्युढ़ा कहेंगे। फिर है 75 का कि जो बिना अंतर के घटित हो। जो बिना अंतर के घटित हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनंतर। अनंतर घटित स्थिति या फिर कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अनंतर मतलब जो बिना अंतर के घटित हो उसे हम कहते हैं अनंतर। फिर है 76 नंबर में कि जिसकी अपेक्षा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ना हो उसे हम कहेंगे अनपेक्षित। तो ये ध्यान देना है, जिसकी अपेक्षा ना हो उसे अनपेक्षित कहेंगे। फिर है 77 नंबर में जो सदा से चला आ रहा है। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सनातन या अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है उसे हम कहते हैं सनातन या फिर अनवरत भी कह सकते हैं। अब विकल्प अनुसार इसे हम करेंगे।
फिर 78 में कि जो कभी न आया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कभी न आया हो उसे हम अनागत कहेंगे। जो कभी न आया हो उसे क्या कहते हैं? अनागत कहते हैं। फिर है 79 में कि जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहेंगे। जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो अनादृत कहेंगे। और जो कभी ना आया हो उसे क्या कहेंगे? अनागत कहेंगे। जो सदा से चला आ रहा है वो सनातन या अनवरत हो गया, और जिसकी उपेक्षा ना हो वो अनपेक्षित हो गया। जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर हो गया, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अध्युडा हो गया। ठीक, चलिए आगे आते हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर में है बिना किसी प्रयास के। बिना किसी प्रयास के ही वह सफल हो गया, ऐसे हम कहेंगे। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनायास। अनायास सफल हो गया। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के, तो क्या कहेंगे हम? अनायास। फिर 81 नंबर का कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है आक्रांत। फिर है अगला 82 नंबर का कि जो दोहराया न गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनावर्त। जो दोहराया न गया हो उसे हम अनावर्त कहेंगे। और जो ढका हुआ न हो उसे क्या कहेंगे? उसे अनावृत कहेंगे। तो अनावर्त और अनावृत में डिफरेंस आपको समझना है। अनावर्त जो दोहराया न गया हो, और अनावृत जो ढका हुआ न हो। फिर 84 का पलक को झपकाए बिना। पलक को झपकाए बिना को क्या कहेंगे हम? अनिमेष या निर्निमेष। पलक को झपकाए बिना को क्या कहेंगे? तो अनिमेष या निर्निमेष कहेंगे। फिर है 85 नंबर का कि जिसका निर्णय न हो पाया हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका निर्णय न हो पाया हो उसे हम अनिर्णित कहेंगे। फिर है जो नियमानुसार न हो। जो नियमानुसार न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अनियमित कहेंगे। अनियमित व्यक्ति मतलब नियम अनुसार नहीं है वो। और जिसका निर्णय न हो पाए उसे अनिर्णित कहते हैं। जैसे कोई फैसला है उसका निर्णय नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिर्णित है अभी, मतलब उसका निर्णय नहीं हो पाया है। पलक को झपकाए बिना मतलब कहेंगे कि वह बिना पलक झपकाए ही देखता रहा, मतलब वो निर्निमेष देखता रहा। फिर है जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहेंगे, और जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहेंगे। फिर है 87 नंबर में कि जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे क्या कहेंगे? तो जिसका विरोध न हो सके उसे हम कहेंगे अनिरुद्ध। जिसका विरोध न हो सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनिरुद्ध। फिर है 88 नंबर का कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके। अनिरुद्ध मतलब जिसका विरोध न हो सके। फिर अगला अनुत्तरित। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर न दिया गया हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुत्तरित कहेंगे। फिर है 90 नंबर का कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहेंगे? तो अनुदान कहेंगे। ये भी ध्यान देना है कि अनुदान किसे कहेंगे? तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को हम अनुदान कहते हैं। फिर है अनुभवी। अनुभवी किसे कहते हैं? अनुभव प्राप्त व्यक्ति। अनुभव प्राप्त व्यक्ति को हम अनुभवी कहते हैं। फिर है 92 नंबर का अनुभूत। अनुभूत किसे कहेंगे? जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम अनुभूत कहते हैं। फिर है 93 नंबर का
किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुमोदन कहते हैं। इसे भी ध्यान देना है कि किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुमोदन कहते हैं। फिर है 94 नंबर का कि बार बार बोलना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बार बार बोलना का तो अनुलाप हो जाएगा। बार बार बोलना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुलाप होगा। फिर है 95 नंबर का कि परंपरा से चली आई कथा। परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं, ये ध्यान देना है। फिर है अगला 96 नंबर का कि पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र। मतलब एक पहले पत्र लिखा जा चुका है और जो दूसरा पत्र लिखा जा रहा है उसमें पहले पत्र का स्मरण कराया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहेंगे? तो अनुस्मारक कहेंगे। फिर है 97 नंबर का कि विवाहिता महिला। विवाहिता महिला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विवाहिता महिला को हम ऊढ़ा कहते हैं। विवाहिता महिला को क्या कहते हैं? ऊढ़ा कहते हैं। और अविवाहिता महिला को? तो अविवाहिता महिला को अनूढ़ा कहते हैं। जिसकी शादी हो गई है वो ऊढ़ा है और जिसकी शादी नहीं हुई है वो अनूढ़ा है। ठीक। और अध्यूढ़ा कौन है? तो जिसका पति ने उसे छोड़ दिया हो उस नारी को हम अध्यूढ़ा कहते हैं। और अनुस्मारक क्या है? तो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र को हम अनुस्मारक कहते हैं। अनुश्रुति क्या है? तो परंपरा से चली आई कथा को हम अनुश्रुति कहते हैं। अनुलाप क्या है? तो बार बार बोलने को अनुलाप कहते हैं। अनुमोदन क्या है? तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। अनुभूत क्या है? तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अनुभवी किसे कहते हैं? तो अनुभव प्राप्त व्यक्ति को अनुभवी कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। तो 98 हमने देख लिया और हमारा 2 ठो बचा है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसमें है कि जिसका मन अन्यत्र कहीं लगा हो। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्यमनस्क। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्यमनस्क। फिर 100 नंबर का है कि एक से अधिक या अलग अलग माताओं से उत्पन्न भाई। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अन्योदर हो जाएगा। और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे हम अन्यमनस्क कहते हैं। और एक से अधिक या फिर अलग अलग माताओं से उत्पन्न भाई को हम अन्योदर कहते हैं। ठीक। तो ये ध्यान देना है कि अलग अलग माताओं से उत्पन्न भाई को हम अन्योदर कहते हैं और जिस व्यक्ति का मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे हम अन्यमनस्क कहते हैं। तो अन्यमनस्क पेपर में आ चुका है, तो ध्यान देना है। सारे जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे। तो आज भी हम लोगों ने 50 शब्द अपने कंप्लीट कर लिए और पिछले वीडियो में भी हमने 50 देखा था, तो हमारा 100 हो गया। फिर हम मिलेंगे तीसरे वीडियो में जिसमें हम और 50 शब्दों को देखेंगे। ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आप लोग जो नए हों तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।